सलीम अनारकली की प्रेम कहानी। सलीम और अनारकली की प्रेम गाथा इतिहास के पन्नों में बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से अमर है। सलीम अनारकली की प्रेम में प्रेम के कई रूप और एक दर्दनाक अंत की अमर कथा है। किस तरह सलीम को अनारकली से प्रेम हुआ। सलीम बादशाह हिंद अकबर और हरका बाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे बहुत जिद्दी थे। उनकी गुस्ताखियाँ बादशाह अकबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस कारण अकबर ने सलीम को फ़ौज के साथ भेज दिया ताकि वे अनुशासन सीख सके और आगे जाकर बादशाह हिंद का तख्त संभालने लायक बन जाए। इस तरह बचपन से ही बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं थे। सलीम हमेशा ही पिता के अल्फाजों को तौहीन करते आए थे, जिस कारण उन्हें 14 वर्षों तक अपने से दूर रहना पड़ा। शायद इसलिए उसका अपने परिवार से ज़्यादा लगाव नहीं था। कुछ समय बाद सलीम को वापस बुलाया गया और उनके आने के बाद खुशी में लाहौर में जश्न मनाया गया। इस जश्न में मुजरा एक प्रकार की नृत्य कला होना था, जिसके लिए नादिरा को बुलाया गया। नादिरा एक कजिन अर्थात नाचने वाली थी, जिसका हुस्न देखते ही बनता था। उसकी खूबसूरती से किसी की निगाहें हटती नहीं थी। नादिरा का हुस्न जितना खूबसूरत था, उतनी ही खूबसूरत उसका नृत्य था। उनकी इसी अदा और कौशल को देखकर अकबर ने उन्हें अनारकली नाम से नवाजा था। अनारकली मतलब के सुंदर खिला हुआ फूल। अनारकली के लाहौर के उस जश्न में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और उस दिन सलीम ने पहली बार अनारकली को देखा और उसके हुस्न और सादगी को देख वो उस पर फिदा हो गए, उसके मोहब्बत करने लगे। अनारकली को उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। अनारकली समझती थी कि एक कनीज और शहजादे के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं हो सकता, इसलिए उसने सलीम को दूरी बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन सलीम की मोहब्बत के आगे अनारकली भी बेहोश हो गई और सलीम को अपना दिल दे बैठी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। लेकिन एक दिन इस बात की खबर अकबर को लग गई और उसने सलीम को बुलवाकर उससे साफ साफ कह दिया कि हिंदुस्तान के तख्त पर वो किसी कनीज को मलिका बनने नहीं देंगे और इसलिए सलीम अनारकली को भूल जाए और उससे मिलना बंद कर दे। लेकिन सलीम की मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं थी। उसने बादशाह हिंद के खिलाफ बगावत कर दी। अकबर ने भी अनारकली को सजाए मौत देने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए उसे चारों तरफ ढूंढा जा रहा था। लेकिन सलीम के वफादार ने अनारकली को लाहौर से दूर कहीं छिपा दिया। अकबर के इरादों को देख सलीम ने अपनी सेना बनाई और अकबर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन अकबर की विशाल सेना के आगे सलीम की हार हुई। जंग मैदान पर अकबर की तलवार सलीम को सज़ा नहीं दे पाई और उसे बंदी बनाकर सभा में लाया गया। सभा में अकबर ने सलीम से कहा कि वो अनारकली को सौंप दे तो वे उसे रिहा कर देंगे। सलीम की मोहब्बत के आगे उसकी जान के कई मायने नहीं थे। और उसने मौत को गले लगाना मुकम्मल किया और अनारकली को देने से मना कर दिया। बेटे के मोह को त्याग कर अकबर ने भरी सभा में सलीम के लिए सजाए मौत का फैसला सुनाया। दूसरी तरफ जब यह बात अनारकली को पता चली तो उसने खुद को अकबर को सौंप दिया और सलीम को आज़ाद कराने का कहा। तब अकबर ने अनारकली को सजाए मौत के रूप में जिंदा दीवार में चुनवा दिया और उसने उसकी ख्वाहिश इच्छा पूरी पूछी। अनारकली ने कहा कि वो एक रात मलिका हिंद बनकर सलीम के साथ गुजारना चाहती है, क्योंकि सलीम ने उन्हें वादा किया था कि वो उसे मलिका हिंद बनाएगा और वे सलीम के उस वादे को मरने से पहले पूरा करना चाहती थी। अकबर उसकी ख्वाहिश पूरी करता है और कहता है वो सलीम को बेहोश करके सुबह सैनिकों के साथ कहाँ से निकल जाए। अनारकली ने ऐसा ही करती है। एक रात सलीम के साथ गुजारने के बाद वो खुद को सैनिकों को सौंप देती है और सज़ा के अनुसार उसे दीवार में चुनवा दिया। इतिहास में सन 1599 में माना जाता है तब अनारकली की मौत हुई थी। यहाँ तक इस कहानी का अंत होता है। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार अनारकली की माँ, जिसका नाम नूर खान
अरगना था को अकबर के नृत्य ने खुश होकर उसे वचन दिया था कि वो जो चाहे मांग सकती है। जब नूर ने अकबर से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अपनी बेटी की मौत को देख उसे वो वचन याद आता है और वो अकबर से अपनी बेटी अनारकली की ज़िंदगी मांग लेती है। तब ऐसा कहा जाता है कि उसके वचन को पूरा करने के लिए अकबर एक सुरंग के जरिए अनारकली को लाहौर के बाहर भेज देता है और उससे वचन लेता है कि वो कभी शहजादे सलीम से ना मिले। और इस तरह सलीम और अनारकली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत की दास्तां तारीख इतिहास के सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जाती है। धन्यवाद मित्रों, यह थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।